धूप से तपे रेगिस्तानी आसमान के नीचे, जहां रेत की लहरें दूर तक सोने की तरह चमकती थीं, एक प्राचीन बस्ती बसी थी जिसका नाम लोग धीमे स्वर में लेते थे, मानो उसके पीछे कोई राज छुपा हो। उसी बस्ती में रहती थी नसीमा, एक जंझादी जिसके कुशैन, जिसकी आंखों में नीले आसमान का रंग और चेहरे पर सदियों का सुकून बसा था। कहते हैं उसका जन्म इंसानों की दुनिया में नहीं हुआ था। वह हवाओं और नदियों के गीतों से बनी थी, लेकिन किसी पुराने गुनाह या भूले हुए वादे के कारण उसे इस धरती पर बांध दिया गया था। नसीमा के बारे में गांव में अनगिनत कहानियां घूमती थीं। कोई कहता वह परियों की रानी थी, कोई कहता उसने कभी आसमान से चुराया हुआ मोती छुपाया था, जिसकी वजह से उसे श्राप मिला। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उससे डरते भी थे और उसकी ओर खींचते भी थे, जैसे कोई तितली आग की लौ की ओर। नसीमा अपना दिन सूखी झील के किनारे बिताती, जहां एक अकेला मोर हर शाम उसके पास आकर बैठता। वह मोर साधारण नहीं था, उसके पंखों पर चांदी सी चमक थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी। लोग कहते थे यह मोर कभी एक राजकुमार था जिसे किसी जादू ने इस रूप में कैद कर दिया था। नसीमा और मोर के बीच का रिश्ता अजीब था। वह उससे बात करती, उसके पंख सहलाती और मोर उसकी आंखों में देखता, मानो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द उसके पास न हो। एक दिन गांव में एक पुराना सूफी आया जिसका नाम शाह अब्दुल रहीम था। उसके चेहरे पर अनगिनत यात्राओं की थकान और आंखों में गहरे ईमान की चमक थी। उसने नसीमा को देखा और बस मुस्कुरा दिया, जैसे वह उसके अतीत को जानता हो। शाम को जब गांव वाले उसकी बातें सुनने जुटे, उसने कहा, इस बस्ती पर जो साया है वह तब हटेगा जब नसीमा की शादी होगी, मगर किसी इंसान से नहीं। यह सुनकर सब हैरान रह गए और जब उसने आगे कहा कि उसका निकाह उस मोर से होगा तो लोग हंस पड़े। कुछ ने इसे पागलपन कहा, कुछ ने इसे अल्लाह का इशारा, लेकिन शाह अब्दुल रहीम ने बस इतना कहा, इंसानी समझ के पीछे मत भागो, इंसानी एहसास को सुनो, सच वहीं छुपा है। उस रात नसीमा झील किनारे बैठी थी। हवा में ठंडक थी और चांदनी में मोर के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। मोर उसकी गोद में सिर रखे बैठा था और नसीमा की आंखों से बिन वजह आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी तकदीर का पन्ना किसी ने पलट दिया हो और अगला सफा एक नए इम्तिहान से भरा हो। उस रात से उसके दिल में सवाल जलने लगा, अगर मेरी शादी इस मोर से हुई तो क्या यह सजा होगी या मेरी रिहाई? यह सोचते सोचते उसकी पलकों पर नींद नहीं आई और दूर कहीं रेत के पार कोई अदृश्य ताकत मुस्कुरा रही थी, जैसे खेल अभी बस शुरू हुआ हो। सुबह की पहली किरण रेगिस्तान के सुनहरे कणों पर पड़ी तो बस्ती का माहौल अजीब तरह से भारी था। कल रात शाह अब्दुल रहीम की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। हर गली, हर चौपाल पर बस यही चर्चा थी कि एक जंझादी की शादी एक मोर से कैसे हो सकती है। कुछ लोग इसे अल्लाह की मर्जी कह रहे थे तो कुछ इसे पागलपन और अपमान का नाम दे रहे थे। लेकिन नसीमा के लिए यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि उसके दिल के अंदर उबलता हुआ तूफान था। वह झील किनारे बैठी थी, नीले आसमान को देख रही थी, जैसे वहां से कोई जवाब उतरेगा। मोर उसके पास आकर धीरे से बैठ गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नसीमा को देखा और नसीमा के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर गई, मानो यह मौन किसी गहरे सच की पुकार हो। तभी पीछे से शाह अब्दुल रहीम की आवाज आई, बेटी, कुछ रिश्ते पैदा नहीं किए जाते, बल्कि पहले से लिखे होते हैं। नसीमा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल थे। क्या आपने ही यह सब कहा है? क्यों? मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे गांव के तमाशे के लिए नचाया जाए। शाह अब्दुल रहीम के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने रेत में अपनी उंगली से एक घेरा खींचा और बोले, यह घेरा तुम्हारी कैद है और उस मोर की भी। तुम दोनों एक ही श्राप के हिस्सेदार हो और इस बंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है, तुम्हारा मिलन। नसीमा का दिल धक से रह गया। श्राप? उसने धीरे से पूछा। शाह अब्दुल रहीम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। सदियों पहले तुम्हारे अहंकार ने एक मासूम का दिल तोड़ा था और उसी मासूम ने दुआ में तुम्हें आसमान से उतार कर धरती पर बांध दिया। वही मासूम आज इस मोर के रूप में तुम्हारे सामने है। उसका दिल जीतना, उसकी मोहब्बत को अपनाना, यही तुम्हें और उसे आजाद करेगा। नसीमा के होंठ कांप गए, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह का आईना उसके सामने रख दिया हो। मोर अब भी वहीं था,
उसकी आंखें नसीमा की आंखों से जुड़ी थीं। इन आंखों में न गुस्सा था न इल्जाम, बस इंतजार। उस रात नसीमा पहली बार मोर से बातें करने लगी, अपने दिल की गहराइयों से। शब्द उसकी जुबान से नहीं, उसकी रूह से निकल रहे थे, और मोर वह सुन रहा था जैसे सदियों का सफर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस मिलन के रास्ते में सिर्फ श्राप ही नहीं, बल्कि एक और ताकत खड़ी है जो चाहती है कि यह निकाह कभी न हो। रेगिस्तान की दोपहर धीरे धीरे ढलकर जब शफकर के गुलाबी रंग में घुल रही थी, बस्ती की हवा में फुसफुसाहटों का शोर पहले से ज्यादा घना हो चुका था। हर चौपाल, हर आंगन, हर छप्पर के पीछे वही सवाल, वही तंज, वही खौफ कि जिनजादी की निकाह मोर से कैसे। नसीमा ने दिन भर खुद को झील की सूखी देह पर बिखेर दिया। उसके पैर रेत में आधे धंसे थे और हथेलियां ठंडे किनारे पर टिकी, जैसे वह इस खाली झील की खामोशी से कोई जवाब निचोड़ लेना चाहती हो। मोर उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसके पंखों पर अब भी वही चांदी जैसी चमक थी, मगर आंखों में आज कुछ और गहरा था, इंतजार से भी गहरा, जैसे तहखाने के अंधेरे में रखा कोई पुराना दिया जो अभी अभी हिले और लौ ने क्षण भर को सांस ली। तभी किनारे की झाड़ियों से शाह अब्दुल रहीम का साया उभरा। उनका कदम उतना ही हल्का था जितना किसी इबादत के बाद का सुकून। बेटी, उन्होंने धीमे से कहा, तू सवाल करती है कि यह सब क्यों, लेकिन सच ये है कि सवाल भी वहीं से उठता है जहां जवाब का दर खुलता है, कभी कभी बंदगी की तरह, कभी कभी सजा की तरह। नसीमा ने होंठ भींच लिए, आंखें भीग आईं, गुस्से से नहीं, थकान से। अगर यह सजा है तो मैं मान लूं, अगर रिहाई है तो भी, मगर यह क्यों कि निकाह एक खामोश परिंदे से मेरे बराबर का कोई इंसान क्यों नहीं। शाह ने रेत पर उंगलियों से एक दूसरा गोला खींचा, पहले बनाए घेरे से बाहर, और बोले, क्योंकि तेरी किस्मत का धागा वहां से बंधा है जहां इंसान और परिंदा अलग नहीं रहते, जहां रूहें अपने रंग बदलती हैं और हम अपने पर गिरा देता है। तूने सदियों पहले एक मासूम दिल को ठुकराया था, वह दिल उठा, रोया, और जो दुआ निकली वह आसमान ने दर्ज कर ली। वही दिल आज इस मोर की आंखों में है। उसे पहचानना, उसे अपनाना, यह आंखों में यही तेरी आजादी का रास्ता है, और उसी से इस बस्ती की बुझी हुई रहमत को फिर से जलाया जाएगा। नसीमा की सांस जैसे अटक गई। मगर यह कैसे होगा? शाह ने मुस्कुराकर कहा, 3 निशानात के साथ। अगर एक ही रात में चांद के गिर्द हल्की सी चांदी की अंगूठी दिखाई दे, अगर फजर से पहले इस मोर की आवाज जो उसके गले में अब तक कैद है एक बार भी खुल जाए, और अगर सूखी झील की तह से एक बुलबुला उठे, सिर्फ एक, तो समझ लेना कि निकाह इशारे से कानून तक पहुंच गया। तब तक तू अपने अहंग की धूल झाड़, अपने जमीर को धो ले, रूह की वजह कर। यह कहते हुए वे पीछे हटे, मगर उनकी आंखों की चमक में एक चेतावनी भी थी, जैसे वह जानते हों कि हवा में किसी और का हाथ भी चल रहा है। और सच यही था। बस्ती के दूसरी तरफ खजूरों की पत्तियों की परछाइयों के बीच कोई और परछाई भी सांस ले रही थी। जमाल सहरगरा, एक अजीब तरह का तांत्रिक जो कभी किसी खानकाह का दहलीज चूमने वाला दरवेश कहलाता था, मगर अब उसके सीने में नूर नहीं, जलन का धुआं भरा था। उसे बुजुर्ग जबुन्निसा ने बुलाया था। उनके दिल में जिन्न जादू से नफरत का कोयला बरसों से सुलग रहा था। उनका जवान बेटा कभी किसी ऐसी ही रूहानी दास्तान की आंधी में खो गया था। उन्हें लग रहा था कि अगर नसीमा का निकाह मोर से हुआ तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और शायद उनका पुराना घाव फिर से ताजा हो जाएगा। जमाल ने उनके आंगन में बैठकर नीम के धुएं और नीली धागों से कुछ गांठें बांधी, काले शीशों वाले छोटे छोटे दर्पण निकाले और बुदबुदाया, झुनझुनाए नार, लोहे सियाह की तहरीर, परछाई को परछाई में कैद कर दूंगा। मोर की जान, मोर का खून, बस इतना चाहिए, और वह जिनझादी हवा में तितर बितर हो जाएगी। जेबुन्निसा कांप गई। उन्होंने इतनी क्रूर शर्त नहीं चाहिए थी, मगर उनका डर उनसे मूल्य वसूल रहा था। अगर खून गिरा तो क्या बस्ती बच जाएगी? उन्होंने धीरे से पूछा। जमाल ने मुस्कुराकर दांत दिखाए। बस्ती आपकी है, रास्ता मेरा। जो हवा ने लीना था लौटा दिया जाएगा, बस आप खामोश रहिए। उस रात नसीमा ने मोर के पास बैठकर रूह की भाषा में बातें की। अगर तू वही है जिससे मैंने कभी नजरें चुराई, मेरे तखय्युल में एक अनपढ़ खुश्क हाथ लिए खड़ा रहा जिसे मैंने मजाक में ठुकरा दिया, तो सुन। उसकी आवाज कांपी। मैं आज अपनी हर सख्ती, हर सरकशी, हर झूठी शान को रख कर आई हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं,
सिवाय एक टूटी हुई दुआ के। हवा ने जैसे उसका इकरार सुना। दूर रेत के पार किसी ऊंची टिब्बी पर से रेत की पतली नदी बह चली। मोर ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें झील की खाली तह पर पड़ी किसी अदृश्य लिखावट को पढ़ने लगी। नसीमा ने आंखें मूंद ली। शाह की बात याद आई। पुराना नाम जो तेरे अहन के पीछे दब गया था उससे बुला, वही नाम जो तूने एक मासूम के कान में कभी फेंका था। कठोर बेपरवाह होकर उसकी पलकों के भीतर कोई पुराना दर खुला। उसे एक चौपाल याद आई। कभी वह आसमान की बेटी की तरह रोशन थी, उसके आगे पीछे चापलूसों का काफिला, और एक दुबला पतला नौजवान जिसके हाथ में कागज पर बिखरे अल्फाज थे, आंखें शफ्फाफ, आवाज सच्ची। हया, मेरा नाम आयान है, मैं तुमसे। और वह हंसी थी, तेज और तेज, फिर ठहाका। आयान, ये भी कोई नाम हुआ? किस्मत में भी कोई नाम होना चाहिए। वह छवि बिजली की तरह उसके दिल पर गिरी। अयान, उसने फुसफुसा कर कहा। अयान। मोर की आंखों में हलचल हुई, जैसे किसी कैदी ने सांकल खटखटाई हो। उसने चोंच जरा सी खोली। कोई सूखी आवाज, जैसे प्यासे कंठ में अटकी रागिनी, हल्की सी निकली और फिर बुझ गई। नसीमा ने कांपते हाथ से अपनी उंगलियां उसके सिर पर रखी। मुझे माफ कर दे, इसी से मेरी रिहाई है, तेरी भी। उसी वक्त झील की दूसरी ओर जमाल सहरगरा ने अपने शीशों की जाली फैलाई। छोटे छोटे दर्पणों का एक घेरा, जिसके बीच में धागों से बुना फाहा सा जाल, जो हवा को नहीं साए को पकड़ता था। उसने किसी अजनबी जबान में पढ़ाई की। नीम की धुंधली स्याही से उसने रेत पर 4 निशान बनाए और झील की तह की तरफ काला धागा फेंका। परछाई परछाई को पकड़। अचानक हवा भारी हुई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से एक बड़ा मर्तबा नीचे धकेल दिया हो, और मोर के इर्द गिर्द नजर नहीं आने वाले धागे लिपटने लगे। मोर ने फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की, मगर उसके पंख जैसे शीशों के बीच फंस गए। हर हरकत, हर झटका, हर फड़फड़ाहट दर्पणों में कई गुना होकर उसे वापस घेर लेती। नसीमा चीखी नहीं, उसकी चीख घुट कर दुआ बन गई। उसने अपने भीतर के हवा के सुराख खोले। आती उसके हाथ उठे और रेत पर रखे कंकड़ हवा के साथ घूमने लगे, मगर धरती की कैद अब भी उसके पांवों को बांधे हुए थी। वह एक जंझादी थी, पर धरती की हदों में। उसकी ताकतें आसमान तक थीं, पर उसकी सांसें इंसानी थीं, और यही उसके इम्तिहान का असल मना था। उसने झटके से स्वयं को आगे धकेला। शीशों की एक कतार से टकराई। कांच का बारीक टुकड़ा उसकी हथेली में धंस गया। खून की गर्म धार रेत पर टपकी। उस लम्हे के साथ ही मोर की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं, जैसे कोई पुराना मंजर एकदम से साफ हो उठा हो। उसने गर्दन उठाकर गले की सबसे गहरी तह से एक अनगढ़-सी पर रूहमयी आवाज निकाली। पूरी नहीं, आधी, बस एक टूटे लफ्ज की तरह। ना, यह ना किसी इनकार का नहीं, किसी पुकार का था, जैसे नसीमा का पहला हिस्सा या नजात का। झील की सूखी तह में कहीं बहुत नीचे से एक हवा सा बुलबुला उठा। वह पानी नहीं था, मगर उसने चेहरा पानी सा बना लिया। रेत के दरारों से एक नन्ही सी नमी की गांठ ऊपर आई। फूटी नहीं, बस उभरी और थरथराई। पहला निशान जैसे आधा पूरा हो गया। आकाश की तरफ देखा जाए तो चांद अभी दूर था। उसकी अंगूठी कहाँ, मगर क्षितिज की दहलीज पर चांदनी की बहुत पतली रेखा खींचती नजर आई, जैसे किसी कारीगर ने सिलाई की पहली टांका डाली हो। जमाल ने दांत पीसे। उसने शीशों की जाली और कस दी। काले धागे फुफकारने लगे। उसी पल शाह अब्दुल रहीम पहुंचे। उन्होंने किसी कौमी तिलावत की तरह धीमे पर पुख्ता सुर में एक दुआ पढ़ी। उनके हाथ में तस्बीह नहीं थी, मगर उनके लफ्ज तस्बीह के दाने थे। हर दाना गिरता और हवा की परतें खुलती चली जाती। परछाई को परछाई में मत कैद कर, ऐ जमाल, उन्होंने पुकारा। यह बस्ती नफरत से नहीं, रहम से बचेगी। जिस मोर के खून की लालसा तू कर रहा है, उसमें एक इंसान की तकदीर सोई है, और तू इंसान की तकदीर से खेल रहा है। जमाल हंसा। हंसी में खनक नहीं, खुरदुरापन था। तकदीर वही जो मेरे शीशे में नजर आए। आप रूहानी इमाम लोग इशारों की बात करते हैं, मैं नतीजे की बात करता हूँ। खून गिरेगा, दास्तां खत्म। उसने अपने कंधे से एक छोटा सा खंजर निकाला। चौंधिया देने वाला नहीं। नसीमा का दिल एक पल को थम गया, मगर उसी पल उसके खून से भीगी हथेली ने झटके से मोर को अपने बदन से ढक लिया।
जैसे किसी माँ ने बच्चे को अचानक आई आंधी से समेट लिया हो। खून गिरेगा तो मेरा, उसने फुसफुसा कर कहा, मगर यह निकाह रोकने नहीं दूंगी, क्योंकि इस बार मैं अहन से नहीं शर्मिंदगी से आई हूँ, और शर्मिंदगी वजू की तरह है, पानी कम भी हो तो नीयत साफ कर देती है। हवा जो अभी तक शीशों में उलझी थी एकदम से नरम पड़ गई। शाह ने अपने लफ्जों की गहराई और नीचे तक भेज दी। यार रब, अगर तेरा करम है तो इशारे को अमल बना, और अगर हमारी खता अभी भारी है तो हमें और आजमा ले, मगर इस मासूम की जान को अपनी जमानत में रख। दूर मस्जिद की पुरानी दीवार के पीछे किसी मुर्गे ने नींद में करवट बदली। फजर का वक्त अभी बाकी था। चांद ने एक पतला सा हल्का घेरा दिखाया, इतना हल्का कि अगर आंखें थकी हों तो दिखे ही नहीं, मगर नसीमा की आंखें जागी हुई थी, वह घेरा उसे साफ दिखा। दूसरा निशान आधा और जुड़ गया। अब बची थी मोर की आवाज, आधी खुली थी, पूरी नहीं। नसीमा ने अपने लहू लथपथ हाथ को मोर की चोंच पर रखा। आयान, उसने फिर से कहा, आयान, अगर मेरी बेरहमी ने तुझे पत्थर बनाया था तो मेरी आज की शर्मिंदगी तुझे पानी बना दे। बोल, सिर्फ एक लफ्ज बस, या सिर्फ मेरी तरफ देख, मैं अपनी सांस तुझ में बांट दूंगी। मोर की आंखें पिघली। वह पिघलना आंसुओं का नहीं, याद का था, जैसे कोई कड़ी रोटी दूध में डाली जाए और धीरे धीरे नरम हो। उसने गर्दन उठाई। उसकी देह पर बंद शीशों की जकड़ अब भी थी, मगर कांच की सबसे पतली डोरें टूटी। फिर दूसरी, नसीमा के खून की गर्मी, शाह की दुआ और चांद के हल्के घेरे ने मिलकर किसी गैर मरई कुंजी का काम किया। जमाल ने खंजर उठाया। उसकी कलाइयों के नसें तन गई थी। उसी घड़ी रेत की तह के नीचे से एक धीमा सा गूंज उठा, जैसे कोई पुरानी जलधारा नींद में करवट ले। झील की सूखी सतह पर एक बुलबुला उभरा। इस बार पहले से बड़ा, कैदी और फूटा नहीं। उसने अपनी जगह पर थिरकते हुए एक बूंद में बदलना चाहा। तीसरा निशान भी जैसे अपनी जगह तलाश रहा था। शाह ने अल्हम्दु कहा ही था कि जमाल बिजली की सी फुर्ती से झपटा। नसीमा ने आंखें बंद नहीं की, उसने आंखें चौड़ी कर दी और हवा में अपने रूहानी हिस्से की आखिरी गांठ खोली, जो वह अब तक बचा कर रखे थी। वह गांठ जिसे खोल देने से उसके बदन की थकान कई गुना बढ़ जाती, मगर राह खुल जाती। हवा एकदम से दहकी। कांच के दर्पणों पर धूल की परत उड़ गई। खंजर की नोक मोर की गर्दन से जरा सी दूर ठिठक गई, जैसे किसी ने उसके और मोर के बीच एक डरावना मगर दयालु हाथ रख दिया। जमाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किसके दम से? उसकी जबान अटक गई। दया के। शाह ने थके मगर पक्के सुर में कहा, जिस दया को तूने सालों पहले शक्ल से कमजोर समझ लिया था, दया कभी कमजोर नहीं होती। यह खून से ज्यादा गर्म है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर कहीं से एक बूढ़ी औरत की सिसकी झेबुन्निसा अपने ओसारे में गिर पड़ी थी। उनके दिल पर कोई पुराना बोझ जैसे अभी अभी हटकर वापस बैठ गया हो। मोर ने इस बार गर्दन उठाकर बहुत धीरे मगर पूरे हरफों में एक आवाज निकाली। वह इंसानी नहीं थी, मगर उसका लहजा इंसान से था। वह परिंदे की पुकार थी, मगर उसमें नाम का अर्थ था। आया। आया कोई इल्जाम नहीं, कोई आदेश नहीं, यह एक वापसी थी। उसी पल झील की तह से वह बूंद ऊपर आई, रेत की महीन दरार पर ठहरी और सूरज के आने से पहले की धुंधली रोशनी में बिल्कुल साफ चमकी, जैसे किसी ने सूखे कागज पर पानी की पहली स्याही टपका दी। तीनों निशान अब अपनी जगह पर, मगर अधूरे भी नहीं, बस इस कदर नाजुक कि अगर कोई एक झोंका बेवक्त चल जाए तो टूटकर बिखर जाए। शाह ने नसीमा की तरफ देखा। अब इशारा अमल बन सकता है, मगर उन्होंने ठहर कर कहा, मगर अभी नहीं। अभी किसी के दिल की आग ठंडी करनी है। यह आग सिर्फ पानी से नहीं बुझती, इसके लिए तुझे अपनी रूह की खाक झोंकनी होगी। नसीमा ने सिर हिलाया। उसके कदम ज्यों के त्यों थे, मगर उसके अंदर एक और दर खुल गया, जहां वह अपने पुराने अहम के मुर्तजा से मिलकर उसे गले लगाती, और यहीं से उसका अगला सफर शुरू होना था। जमाल ने खंजर नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान उतर आई, जैसे वह कई बरसों बाद पहली बार इंसानी सांस ले रहा हो। मगर बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। शीशों की जाली के सबसे नीचे रेत में आधी दबी हुई एक काली गांठ अब भी धड़क रही थी। लोहे सियाह की लिखावट का एक धब्बा जो अभी मिटा नहीं था। रात और सुबह के बीच का यह लम्हा, जहां दुआ और साजिश दोनों अपने अपने आखिरी वार करते हैं, वहीं आकर ठहर गया था।
और अब फैसला इस बात पर था कि नसीमा अपने दिल की राख से कौन सा चिराग बनाती है, मोहब्बत का या डर का। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी रेगिस्तान की रेत पर बिखर रही थी, मगर बस्ती के दिल में अब भी पिछली रात का सन्नाटा पसरा था। झील के किनारे नसीमा और मोर चुपचाप खड़े थे, जैसे दोनों ने सदियों का सफर एक ही रात में तय कर लिया हो। शाह अब्दुल रहीम कुछ दूर से खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष था, मगर साथ ही एक आखिरी इम्तिहान का बोझ भी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तीनों निशान पूरे हो चुके हैं, मगर असली निकाह तब होगा जब तुम्हारा दिल उस रूह को बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के अपना ले, जैसे अल्लाह अपनी मखलूक को अपनाता है। नसीमा ने मोर की आंखों में देखा। वहां कोई जादू नहीं था, बस एक इंसानी उदासी और अपनापन था। उसकी यादों के पन्ने फिर से खुल गए। वह अहंकारी जिंझादी जो कभी किसी मासूम को ठुकरा कर चली गई थी, और वह मासूम जो आज एक परिंदे के रूप में उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें भीग गईं। आयान, मैं अब तुझे उसी नाम से बुलाती हूँ जिसमें तेरी मोहब्बत और मेरी शर्मिंदगी दोनों बसी हैं। मोर ने हल्की सी आहट दी, जैसे उसके दिल की कैद टूट रही है। तभी शाह ने इशारे से आसमान की ओर देखा। फज्र की अजान की पहली आवाज गूंज रही थी। उस लम्हे में मोर के चारों तरफ हल्की सी नीली रोशनी फैल गई, पंखों से जैसे चांदनी झर रही हो। मोर की देह हौले हौले बदलने लगी, पंख सिकुड़ने लगे, और कुछ ही पल में वहां एक नौजवान खड़ा था। चांदी जैसी आंखें, रेत सी रंगत और चेहरे पर वो मासूमियत जो सदियों की तकलीफ सहने के बाद भी बची रह गई थी। बस्ती के लोग जो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे हैरान रह गए। उनकी आंखों में डर की जगह अब मोहब्बत और हैरत थी। अयान ने नसीमा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब कोई कैद नहीं, अब कोई श्राप नहीं। नसीमा ने उसका हाथ थाम लिया। उस लम्हे में सूखी झील की तह से पानी फूट पड़ा, जैसे धरती ने भी उनकी मोहब्बत को अपनी दुआ में शामिल कर लिया हो। पानी लहरों की तरह फैलने लगा, और बस्ती में पहली बार बरसों बाद ठंडी हवा चली। शाह अब्दुल रहीम ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर निकाह की दुआ पढ़ी। नसीमा की आंखों से आंसू झरते रहे। अयान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बस्ती में अब फुसफुसाहट नहीं थी, बस अजान की गूंज और पानी की कलकल थी। उसी पल दूर खड़े जमाल सहरगरा ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पहली बार शर्म और सुकून भरा हुआ था। उसने धीरे से अपने काले शीशे तोड़ डाले और नीम की धुएं वाली कटोरी को रेत में दबा दिया। वह जान गया कि नफरत की जीत कभी नहीं हो सकती, और मोहब्बत की रोशनी सबसे काली परछाई को भी मिटा देती है। नसीमा और अयान ने झील के पानी में कदम रखा। दोनों के पांव भीगते गए और उनके दिल का बोझ उतरता गया। अब यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि दो रूहों की रिहाई थी। बस्ती के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब उस नज़ारे को देख रहे थे, और उनके दिलों में एक ही एहसास था कि सच्ची मोहब्बत अहम, अपने डर और साजिश से बड़ी होती है। मोरल सिख। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया कि अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, मगर मोहब्बत और सच्चा तौबा उन्हें फिर से जोड़ सकती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने गलतियों को मानकर बिना किसी शर्त के दूसरे का हाथ थामते हैं, तभी असली